ये वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको किसी भी तरह की क्राइम स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ, बल्कि आज की कहानी एक ऐसे मंदिर की रोचक रहस्यों के बारे में है जिसे देखने और जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो आज की कहानी उड़ीसा के पुरी में बसे जगन्नाथ टेम्पल के उन रहस्यों के बारे में है जिन्होंने इस मंदिर को इतना ज़्यादा लोकप्रिय बनाया है। आज की इस कहानी में हम इस मंदिर के सारे रहस्यों और भगवान जगन्नाथ के महिमाओं के बारे में बात करेंगे। भगवान जगन्नाथ पुरी, तो पुरी से ही इस शहर का नाम है। इस शहर का नाम ही पुरी है और हिंदू धर्म के हिसाब से जो 4 धाम है उनमें से एक धाम जगन्नाथ पुरी है। ये मान्यता है कि जब भगवान विष्णु इन 4 धामों में बसे और जब ये चारों धाम की यात्रा में निकले तो सबसे पहले हिमालय की ऊंची चोटी में बने अपने धाम बद्रीनाथ पर जाते थे और वहां जाकर भगवान विष्णु स्नान करते थे। फिर भगवान विष्णु गुजरात के पश्चिम में बसे द्वारका जाते थे और वहां जाकर वो अपना वस्त्र बदलते थे। इसके बाद भगवान विष्णु पुरी जाते थे, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। और पुरी जाकर भगवान भोजन करते थे और फिर दक्षिण में यानी कि रामेश्वरम जाकर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, ये मान्यता है। और पुरी का जो जगन्नाथ धाम है वो चारों धाम में से एक प्रमुख धाम है। इस मंदिर में स्वयं प्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की एक तरह की काठ की या लकड़ी की मूर्तियां हैं और यहाँ पर ये तीनों विराजमान हैं। पुरी का अपने आप में ही एक इतिहास है। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी यानी कि 1161 साल में राजा अनंत वर्मन चोड़गंगा देव के द्वारा बनाया गया था और पुरी का ये मंदिर आज से 861 साल पुरानी है। और पुरी के इस भव्य मंदिर का ऊंचाई है 213 फुट और 4 लाख वर्ग फुट में ये मंदिर फैला हुआ है। जो हिंदुओं की 7 प्राचीन पवित्र नगरियां मानी जाती है उनमें से एक पुरी का नाम भी आता है और ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। और पुरी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे में बसा है और इस शहर में प्रभु श्री जगन्नाथ के धाम के अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं जो इस पूरी शहर को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा धार्मिक बनाते हैं। तो पुरी उड़ीसा में बसा हुआ है और पुरी उड़ीसा के जो राज्य है यानी कि भुवनेश्वर, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो इस वक्त का उड़ीसा है वो पुराने ज़माने में उसका नाम उत्कल प्रदेश हुआ करता था और उस ज़माने में उत्कल प्रदेश की खास अहमियत थी बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र के किनारे बंदरघाट था तो यहाँ पे बाकायदा सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बाकी देशों में भी इस बंदरगाह के रास्ते व्यापार हुआ करता था। तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इलाका अपने आप में ही एक खासियत रखता था। इसके अलावा पूरे शहर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कभी इसे श्रीक्षेत्र के नाम से भी जाना गया, कभी पुरुषोत्तम श्रीक्षेत्र, कभी नीलांचल, तो कभी नीलगिरी और फिर जगन्नाथ पुरी। जगन्नाथ पुरी की जो रथ यात्रा निकलती है वो हर साल जून या जुलाई बारिश के मौसम में होती है। तो ये एक सालाना उत्सव होता है और इस यात्रा को देखने के लिए प्रभु श्री जगन्नाथ के भक्त दूर दूर से लाखों के तादाद में आते हैं और सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इस रथ को खींचने के लिए एक पवित्र मोटे रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है और इस रस्सी को खींचने के लिए लोग दूर दूर से लाखों की तादाद में आते हैं। और इस रथ को खींचने के लिए कभी किसी जाति या धर्म में भेदभाव नहीं किया गया है। इसे कोई भी जाति या धर्म के लोग खींच सकते हैं और कहते हैं कि इस रथ को जो भी खींचता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये लोगों की आस्था है और ये एक मान्यता है। इस मंदिर की बहुत सी ऐसी खास बातें हैं, लेकिन सबसे पहले इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं प्रभु श्री जगन्नाथ के, वो काठ से बनी होती है और ये कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण के ही दूसरे अवतार है। प्रभु जगन्नाथ के इन काठ की मूर्तियों की जो बनावट है, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं
उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस मंदिर के सारे रहस्यों के बारे में जान लेते हैं। तो एक मान्यता ये है कि जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब उनका बाकी शरीर तो 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय एकदम सामान्य और जिंदा रहा। उनका दिल एक जिंदा आदमी की तरह ही धड़क रहा था और कहते हैं कि उनका दिल आज भी सुरक्षित और महफूज है। और भगवान जगन्नाथ के जो काठ की या लकड़ी की मूर्ति है उसके अंदर ये वैसे ही धड़क रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये सच है तो लोगों के पास इसके बारे में और जानकारी क्यों नहीं है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में जो तीनों मूर्तियां हैं, यानी कि प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र की, इन तीनों की मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। तो हर 12 साल में तीनों भगवान की जो पुरानी मूर्ति है उसे बदलकर नई मूर्तियां वहां पर स्थापित किया जाता है। और ये मूर्तियां बदलने की जो सेरेमनी होती है इसको नबो कलेबरो कहते हैं। तो ये प्रोसेस हर 12 साल में किया जाता है, लेकिन कायदे से जब ये होता है तब 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय तरीके से किया जाता है। जैसे कि 12 साल में जो मूर्तियां बदलने का कार्य होता है उस दिन पूरे शहर की बिजली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा काट दी जाती है और पूरी शहर को पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के आसपास और पूरे शहर को ब्लैकआउट करने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता है। और इसके बाद इस मंदिर के सुरक्षा के लिए इसको चारों तरफ से CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनके द्वारा इस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और इस मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से उन पर डाल दिया जाता है। और जिस वक्त ये मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया किया जाता है उस वक्त किसी का भी आना जाना या प्रवेश को रोक दिया जाता है, सिवाय उस पुजारी के जिसको ये मूर्तियां बदलनी होती है। लेकिन पुजारी को भी ऐसे ही प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। ये मूर्तियां बदलने की प्रोसेस इतनी सीक्रेसी के साथ किया जाता है कि जो पुजारी ये मूर्तियां बदलने वाला है वो खुद भी ये प्रक्रिया नहीं देख सकता। चारों तरफ अंधेरा होने के बावजूद उस पुजारी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि गलती से भी उसको कुछ दिखाई ना दिए जाए। तो पुजारी की आंखों में काला पट्टी बांधने के बाद उसके हाथों में भी दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि पुजारी अपनी आंखों से ना देख पाए और ना ही अपने हाथों से उस चीज को महसूस कर पाए। तो शहर में अंधेरा, आंखों में पट्टी, हाथों में दस्ताने और चारों तरफ CRPF के पहरा, और इन सभी रूल्स के साथ इन मूर्तियों को बदल दी जाती है। जब ये मूर्तियां बदली जाती है उसमें एक चीज़, मतलब जब से ये मंदिर है और जब से ये परंपरा चली आ रही है तब से लेकर आज तक एक चीज़ वैसी की वैसी है, और वो चीज़ है ब्रह्म पदार्थ, जो मूर्ति के मतलब भगवान जगन्नाथ के अंदर ही रहती है। तो जब ये पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां वहाँ पर स्थापित किया जाता है तब ये ब्रह्म पदार्थ जो भगवान के अंदर है उसको पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में फिर से डाल दिया जाता है। तो ये ब्रह्म पदार्थों को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालने का प्रोसेस जो होता है वो सदियों से चला आ रहा है। तो मूर्तियाँ तो हर 12 साल में बदल दी जाती है, लेकिन उनके अंदर जो ये ब्रह्म पदार्थ है वो क्या चीज़ है और वो क्यों नहीं बदलती है। तो इसके भी जवाब मिले, और जिन्होंने जवाब दिए उन्होंने खुद ये ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में डाला था। तो उन पुजारियों का ये कहना है कि जब वो मूर्ति से जो ब्रह्म पदार्थ निकालकर अपने हाथों से नई मूर्ति में डालते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे कि कोई खरगोश उछल रहा हो। जब इसे अपने हाथों में लेकर बदला जाता है तब ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उछल रहा है और वो जीवित है और उसमें जान है। हालांकि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इसको हमेशा भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है, और जिस तरह से ये उछलता है खरगोश की तरह, तो उन पुजारियों का ये कहना है कि ये ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ का हृदय है, जो आज भी जिंदा है, सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ के अंदर आज भी धड़कता रहता है। इस बात का ज़्यादा कुछ सबूत नहीं है, लेकिन पुजारियों ने जो अपने हाथों में महसूस किया था उनका ये मानना है कि यही ब्रह्म पदार्थ भगवान जगन्नाथ का हृदय है, और इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है और ना ही कभी कोई देख सकता है, क्योंकि पुजारियों का मानना ये भी है
कि जब कोई इस ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश भी करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, वो कभी देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस ब्रह्म पदार्थ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब कोई देखने की कोशिश भी करेगा तो वो आग से उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। तो ये मूर्तियाँ बदलने से लेकर ब्रह्म पदार्थ पुरानी से लेकर नई मूर्तियाँ में डालने तक का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सीक्रेसी के साथ किया जाता है, और शायद ये इस मंदिर का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हर साल पुरी में रथ यात्रा होता है, तो जब मंदिर से ये रथ निकलती है यात्रा के लिए, तब पुरी के जो राजा है वो राजा इस मंदिर और इस रथ में बाकायदा सोने के झाड़ू से वो झाड़ू लगाते हैं, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो वो झाड़ू लगाने के लिए खुद राजा वहाँ आकर झाड़ू लगाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के और भी कई सारे रहस्य हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुरी का ये शहर समंदर के किनारे बसा हुआ है, तो समंदर की आवाज़ पूरे शहर में गूंजती रहती है, और ख़ास करके प्रभु जगन्नाथ का जो मंदिर है वो समंदर के पास ही है, तो उस मंदिर के आसपास इस समंदर की आवाज़ गूंजती रहती है। लेकिन इस मंदिर में एक सिंह द्वार भी है। जब तक आप सिंह द्वार के बाहर है तब तक आपको समंदर की आवाज़ आती रहेंगी, आपके कानों में समंदर की लहरों की टकराने की आवाज़ गूंजती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उस सिंह द्वार के अंदर अपना कदम रखेंगे तब अचानक से समंदर की आवाज़ें गायब हो जाएंगी। और ऐसा क्यों है ये किसी को भी पता नहीं, शायद ये प्रभु जगन्नाथ के ही एक माया है। उसके बाद जैसे ही आप सिंह द्वार से वापस बाहर आएंगे फिर वापस से समंदर की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और इस मंदिर के ही पास एक स्वर्ग द्वार भी है, इसमें चिताएं जलाई जाती है। समंदर की आवाज़ों की तरह ही इन चिताओं का जो गंध होता है वो आप जब मंदिर के बाहर होंगे तब आपको आती रहेंगी, लेकिन आप जैसे ही सिंह द्वार के अंदर जाएंगे मंदिर भगवान दर्शन करने के लिए, वैसे ही ये गंध भी गायब हो जाता है। ये ऐसा क्यों है ये भी एक रहस्य है। इस मंदिर से जुड़े एक और अजीब चीज़ है, जैसे कि हम सभी ने देखा है कि हर मंदिर में आसपास चिड़ियाँ उड़ती रहती हैं, और फिर मंदिर में कभी कभी वो ऊपर बैठ भी जाती हैं, लेकिन कभी भी आप इस पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किसी भी चिड़िया को ऊपर उड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। जगन्नाथ पुरी के इस भव्य मंदिर के ऊपर से किसी भी तरह का चिड़िया, परिंदा या फिर पक्षी को उड़ते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। तो ना तो कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर से उड़ान भरती है और ना ही इस मंदिर के गुंबद पे कभी बैठती है, और इस मंदिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन को भी उड़ान भरने से सख्त मना है। और ऐसा क्यों है ये भी एक रहस्य है। इस मंदिर को लेकर एक और अजीब चीज़ है, और वो ये है कि ये मंदिर बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है, और इस मंदिर का हाइट भी बहुत ज़्यादा है, करीब 213 फुट ऊंचाई है उसका। तो इस मंदिर के ऊपर जो मुख्य शिखर है आप सबने शायद देखा होगा, तस्वीरों में भी देखा होगा, लेकिन दिन में चाहे कितनी भी धूप हो उस मंदिर के उस शिखर की कभी भी कोई अक्ष नहीं बनती, उसकी परछाई नहीं बनती। जब दिन में धूप निकलती है तब पूरे दिन में एक ऐसा वक्त होता है जब हर किसी की परछाई बनती है, हर एक मकान की, बिल्डिंग की, यहाँ तक कि हमारी खुद की भी परछाई बनती है। लेकिन कभी भी पूरी जगन्नाथ मंदिर का अक्ष या परछाई आज तक नहीं बनी, जबकि यह मंदिर ऊंचाई में 213 फुट और 4 लाख वर्ग फुट में ये फैला हुआ है। इतना बड़ा भव्य मंदिर होने के बाद भी आज तक इसकी परछाई ज़मीन पर नहीं बनी, और ऐसा क्यों है ये भी एक रहस्य है। इस मंदिर से जुड़े एक और रहस्य ये है कि इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लहराता है, और इस झंडे को हर रोज़ शाम को बदलने का परंपरा चला आ रहा है। कहते हैं कि इस मंदिर के झंडे को जिस दिन बदला ना जाए उस दिन से 18 साल तक ये मंदिर बंद हो जाएगा, और जो लोग इस झंडे को बदलते हैं रोज़, वो लोग सीधे पैर से नहीं चलते, वो लोग उल्टे पैर से ऊपर चढ़ते हैं और फिर ऊपर जाकर ये झंडे को बदल देते हैं। और भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है, और कहते हैं कि इस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा में जाकर देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि इस सुदर्शन चक्र का मुंह आप ही के तरफ है, और ये बाकी किसी भी मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चमत्कार सिर्फ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ही देखा जा सकता है, और ऐसा क्यों है ये भी एक रहस्य है।
एक और सबसे अजीब चीज़ है इस मंदिर को लेकर, और वो ये है, कहते हैं कि इस मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर में से सबसे बड़ा रसोई घर है, जिसमें पूरे 500 रसोइये काम करते हैं और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। तो इस मंदिर के रसोई से जुड़ा एक और अजीब रहस्य ये है कि चाहे यहाँ कितने भी भक्त आ जाएं, कई बार ऐसा होता है कि लाखों के तादाद में भक्त आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी प्रसाद किसी के लिए भी कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, तब प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। मतलब कभी भी भक्तों के लिए प्रसाद कम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गेट बंद करने का वक्त आता है, तब प्रसाद अचानक से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कभी भी खाना व्यर्थ नहीं गया, और ऐसा क्यों है ये भी नहीं मालूम। और इसी प्रसाद को लेकर एक और रहस्य ये भी है कि यहाँ जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे में बनता है, और इस प्रसाद को 7 मिट्टी के बर्तनों में एक साथ एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो ऊपर रखा हुआ बर्तन होता है, यानी कि जो 7वां मिट्टी का बर्तन होता है, वो सबसे पहले बनकर तैयार होता है। मतलब कि चूल्हा नीचे है, उसके बाद पहला बर्तन, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। लेकिन जो पहले पककर जो तैयार होता है वो सबसे ऊपर वाला, यानी कि 7वां बर्तन तैयार होता है। उसके बाद 6वां, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। ऐसे होता है उल्टे। और ऐसा क्यों है ये भी एक सबसे बड़ा रहस्य है। तो इस मंदिर को लेकर एक और रहस्य ये भी है कि इस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती रहती है। कायदे से तो हवा के जिस तरफ से थपेड़े लगते हैं उसी दिशा में झंडे को लहराना चाहिए, लेकिन ये हवा के अगेंस्ट ही लहराती है। और ये नहीं मालूम कि क्यों ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में, यानी कि उल्टे दिशा में उड़ती रहती है। इस मंदिर को लेकर एक रहस्य ये भी है कि इस मंदिर में जो तीनों मूर्तियां हैं, ये तीनों ही मूर्तियां काठ से बनी होती है, और जिस काठ के पेड़ से ये बनती है वो है नीम का पेड़। तो ये नीम के पेड़ के काठ से ही इन तीनों भगवान की मूर्ति को बनाया जाता है। तो ये थे कुछ ज़रूरी जानकारी। तो ये वो सारी बातें हैं जिसने इस मंदिर को इतना ज़्यादा रहस्यमय कर रखा है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता है कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे कारण क्या है। हर एक इंसान जो यहाँ पर जाता है जिज्ञासा पूर्वक भगवान के दर्शन करने और इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने, लेकिन आज तक किसी को भी ये जवाब नहीं मिला कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर हर चीज़ उल्टी तरीके से क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। तो इन्हीं सारी बातों को जोड़कर ये देखा जाता है कि यही सारे रहस्य जो है यही इस मंदिर को खास बनाते हैं और भक्तों के दिल में प्रभु श्री जगन्नाथ के लिए और ज़्यादा भक्ति पैदा करते हैं। अगर आप कभी पुरी नहीं गए तो ज़रूर जाएं और प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करिए और इन सभी चमत्कारों को खुद ही महसूस करिए। इस मंदिर से जुड़े और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।